नमस्कार विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम नाटक स्कंदगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद की नाट्य दृष्टि के विषय में चर्चा करेंगे। स्कंदगुप्त लिखने से पहले प्रसाद कई नाटक लिख चुके थे और उनके सभी नाटक ऐतिहासिक घटनाओं एवं चरित्रों पर आधारित थे, चाहे स्कंदगुप्त हो या अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त, राज्यश्री, ध्रुवस्वामिनी। इन सभी में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को लिया था और साथ साथ में कुछ काल्पनिक पात्रों का चयन करके नाट्य रचना की थी। उनके माध्यम से उन्होंने नाट्य रचना द्वारा इतिहास को पुनर्सृजित करने का सफल प्रयत्न किया था। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण स्थान है। स्कंदगुप्त भी एक ऐतिहासिक नाटक है जिसकी कथा वस्तु गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। स्कंदगुप्त का समय 5वीं शती ईस्वी माना जाता है। यह वह समय है जब देश शकों हूणों के हमलों से आक्रांत था। स्कंदगुप्त ने हूणों के हमलों से अपने राज्य की रक्षा की और आक्रमणकारियों का जबरदस्त प्रतिरोध किया। जब प्रसाद ने स्कंदगुप्त की रचना की तब देश पर अंग्रेज़ों का शासन था और आज़ादी की लड़ाई जारी थी। जाहिर है कि देशभक्ति की भावना का प्रसार करने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए, देश की गुलामी से मुक्ति के लिए उन्होंने इस प्रकार के साहित्य की रचना की। यह तभी संभव था जब लोग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि के मतभेदों से ऊपर उठकर और एकजुट होकर अंग्रेजों के जो शासन है उसके विरुद्ध संघर्ष करते। इनके नाटक इसी परिप्रेक्ष्य में लिखे गए जो इन सभी चीज़ों के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते थे। जयशंकर प्रसाद जितने महत्वपूर्ण कवि थे उससे कम महत्वपूर्ण नाटककार नहीं थे। प्रसाद के नाटक न सिर्फ भारतेंदु युग के नाटक से भिन्न थे बल्कि स्वयं उनके समकालीन नाटकों से भी अलग थे। एक अलग ही दिशा उन्होंने हिंदी नाटकों को प्रदान की थी और एक परिपक्वता, एक प्रौढ़ता तक वो हिंदी नाटकों को लेकर गए थे। प्रसाद प्रेमचंद के समकालीन थे, किंतु उनकी रचनात्मक प्रतिभा प्रेमचंद से काफ़ी भिन्न तरह की थी। यद्यपि दोनों लेखक स्वतंत्रता संघर्ष से गहरे रूप से प्रभावित थे और अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। प्रसाद जी के नाटकों में गीतों की बाहुल्यता है जो कि इनकी प्रयोगधर्मिता की साक्षी है और नाटक में कथा के विकास, पात्रों के अंतर्द्वंद का चित्रण, संवादों की भाषा में भी हम उनके कवि हृदय का प्रमाण पा सकते हैं। जयशंकर प्रसाद ने नाटकों की रचना के साथ साथ नाटक विधा के बारे में समय समय पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने इस विषय पर बहुत अधिक नहीं लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है उससे नाटक संबंधी उनके विचारों को समझने में पर्याप्त मदद मिलती है। प्रेमचंद ने हिंदी में नाटक का स्थान, नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का आरंभ और रंगमंच नामक अपने लेखों में नाटक और रंगमंच पर विचार किया है। आमतौर पर मान्यता रही है कि नाटकों की रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, लेकिन प्रसाद जी इसे महत्व नहीं देते और इससे पूर्णतया सहमत नहीं थे।
उनका स्पष्ट मत था कि नाटकों की सुविधा जुटाना रंगमंच का कार्य था। वे इस बात को स्वीकार नहीं करते कि रंगमंच की नाटकों में केंद्रीय स्थिति होती है। भारतीय रंगमंच के विकास पर विस्तार से विचार करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि पहले नाटक हैं, तत्पश्चात रंगमंच है, तो रंगमंच नाटकों के अनुरूप अपने आप को तैयार करे। इसीलिए प्रसाद के नाटकों की रंगमंचीयता को लेकर हमेशा विवाद रहा है। अब इसके बाद यदि हम बात करें स्कंदगुप्त नाटक की, तो स्कंदगुप्त नाटक के 5 अंकों में कुल 33 दृश्य हैं, यानी प्रत्येक अंक में 6 या 7 दृश्य हैं। इसी तरह उनके एक अन्य नाटक चंद्रगुप्त में भी अंकों में दृश्यों की संख्या 10 से 14 तक है। प्रसाद ने अपने नाटकों में जैसे क्रिया व्यापार शामिल किया है, उससे मंच पर प्रस्तुत करना नामुमकिन सा है। उनका प्रभाव करने के लिए प्रसाद के नाटकों में भी भड़कीले पर्दों की आवश्यकता होती है, जो कि तत्कालीन समय में पारसी रंगमंच में प्रयुक्त किए जाते थे और जिनके प्रसाद कड़े आलोचक रहे थे। इसके अलावा कई ऐसी दृश्य भी उनके नाटकों में होते हैं, जैसे कि बाढ़ का आना या दीवार का गिरना, जिसको कि रंगमंच पर अभिनीत करना संभव नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से रंगमंच की दृष्टि से उनके नाटक सरल नहीं किए माने जा सकते और रंगमंच पर अभिनीत करना रंगमंच के निर्देशक और कलाकारों के लिए हमेशा ही प्रसाद के नाटक एक कड़ी चुनौती के रूप में आए हैं। प्रसाद के नाटकों को यदि हम नाट्य कला की दृष्टि से देखें तो उनकी रचना साहित्यिक कृति के रूप में वो एक काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। प्रसाद के नाटकों का सही मूल्यांकन इस बात से नहीं होगा कि उनकी मंच पर कितनी उन्होंने सफलता प्राप्त की है, बल्कि रचनात्मक कृति के तौर पर यदि हम उनके नाटक देखें तो वो बहुत अधिक प्रभावशाली हैं। यह प्रसाद के नाटकों की शक्ति भी है और उनकी सीमा भी है। इस दृष्टि से हम स्कंदगुप्त विचार करें तो हम पाते हैं कि भले ही उनका मंचन करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हों, लेकिन साहित्यिक रचना के रूप में उसका अध्ययन अत्यंत प्रभावशाली है। लोकप्रिय नाटकों की व्यावसायिक परंपरा से नाटकों को मुक्त करने के लिए यह बहुत ज़रूरी था। मनोरंजन और व्यावसायिकता से भिन्न अलग हटकर सौद्देश्यपूर्ण और रचनात्मकता से अनुप्रेरित होकर उन्होंने नाटकों की रचना की। उनके सभी नाटक राष्ट्रीय मुक्ति और नवजागरण की भावना से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। प्रसाद ऐतिहासिक कथानक उठाते हैं और उनका फलक जो है अति विराट हो जाता है। प्राय उनकी रचनाओं में संपूर्ण राष्ट्र की समस्याएं अभिव्यक्त होती हैं। वे उन्हें सरल रूप से नहीं बल्कि जटिल रूप से समक्ष पाठकों के और दर्शकों के समक्ष रखते हैं। उनके सम्मुख राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जीवन के विविध रूप उपस्थित होते हैं। इसी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमें उनके नाटकों को देखना होता है और उनका मूल्यांकन करना होता है। हिंदी में नाटकों को इतना विराट परिप्रेक्ष्य में रचने का ऐसा उपक्रम बहुत कम उपलब्ध होता है। इस दृष्टि से प्रसाद के नाटक जो हैं वो अन्यतम कहे जा सकते हैं। प्रसाद के नाटकों की यदि हम भाषा की बात करें तो संस्कृतनिष्ठ और तत्सम शब्दावली का इन्होंने काफ़ी प्रयोग किया है, जो कि कहीं कहीं पर कठिन हो जाती है। इस संबंध में आगे हम स्कंदगुप्त का जब शिल्प देखेंगे तब उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।
प्रसाद के नाटकों का एक दोष ये भी है कि इसमें पात्रों की बाहुलता है। दोष ये केवल इसी अर्थ में है कि रंगमंच की दृष्टि से यदि हम इसको आंकन कर रहे हैं। स्कंदगुप्त में ही लगभग 25 से अधिक पात्र होते हैं। नाटक में ज़्यादा पात्र होने पर उनके निजत्व पर यानी उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से उभार कर आना या उसका चित्रण करना नाटककार के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस दृष्टि से भी यदि हम देखें तो नाटकों में पात्रों की संख्या अधिक होते हुए भी केंद्रीय पात्र जो हैं वो एक या दो ही होते हैं। जैसे कि स्कंदगुप्त जो आप पाठ्यक्रम में हैं उसमें स्कंदगुप्त और देवसेना ये दो ही प्रमुख पात्र हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की जो नाट्य दृष्टि थी वो पूर्व के जो भी नाटक हैं और पारसी रंगमंच है उसकी आलोचना और के लिए तथा जो नाटकों की शुरुआत इनसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से हुई थी उसको आगे रचनात्मक स्तर पर उसको परिपक्वता के सीमा तक ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य जयशंकर प्रसाद ने किया था और तत्कालीन समस्याओं और जो भी राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से की है।